ख्वाब में बतख देखने की ताबीर को समझने के लिए ख्वाब की नोयत और इसमें मौजूदा जुज़ियात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि बतख मुख्तलिफ सियाको सबाक में मुख्तलिफ पैगामात की अलामत बन सकती है। बतख अमूमी तौर पर खुशहाली, सुकून और इज़्ज़त की अलामत है। अगर ख्वाब में बतख को पानी में तैरते हुए देखा जाए तो ये ज़िंदगी में अमन, सुकून की निशानी हो सकती है, और ये ख्वाब इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े मकसद को पाने के लिए दुरुस्त रास्ते पर है। अगर ख्वाब में बतख उड़ती हुई नजर आए तो ये तरक्की और कामयाबी की अलामत है। ये ख्वाब किसी बड़ी खुशखबरी, इज्जत व वक़ार या किसी अहम मकसद के हसूल की निशानदेही कर सकता है। सफ़ेद बतख को ख्वाब में देखना पाकीज़गी, नेकनियती और मस्बत ताल्लुकात की तरफ इशारा करता है, जबकि काले रंग की बतख किसी परेशानी, आजमाइश या मुश्किल वक्त की अलामत हो सकती है। अगर ख्वाब में बत्तख के साथ अंडे नजर आएं तो ये दौलत और इज्जत में इजाफे की अलामत है। बत्तख का शोर मचाना किसी गैर मुतवक्का खबर या मेहमान की आमद की निशानी हो सकती है। अगर ख्वाब में बत्तख बीमार या मुर्दा हो तो ये किसी परेशानी, रुकावट या नुकसान की तरफ इशारा कर सकता है। बत्तख को खुराक खाते हुए देखना ख्वाब देखने वाले की जिंदगी में रिज़्क और बरकत की निशानदेही करता है। ख्वाब में बत्तख का पीछा करना किसी ख्वाहिश के पीछे दौड़ने की अलामत हो सकता है, और अगर ख्वाब में ख्वाब देखने वाला बत्तख को पकड़ लेता है तो ये ख्वाब किसी मकसद के हसूल या कामयाबी की निशानी हो सकती है। ख्वाब की ताबीर के लिए ये भी अहम है कि ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी की मौजूदा हालत, जज्बात और ख्वाब में मौजूदा दीगर अनासिर को मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि इन सब अवामिल के ज़रिए ताबीर को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है।